देश में इतना घिनौना इंसिडेंट हुआ है जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोलकाता के इस इंसिडेंट ने हमें यह दिखाया है कि कैसे हमारा समाज आज भी फेल हो रहा है महिलाओं के लिए। क्या हुआ इस इंसिडेंट में और कौन कौन जिम्मेदार है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आरजी कर मेडिकल कॉलेज यह नॉर्थ कोलकाता के श्याम बाजार लोकेलिटी में बेस्ड है, जो 1886 में बना था और देश के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है। और इस हॉस्पिटल में एक घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला दिया। 8 अगस्त 2024 रात 11 बजे 31 साल की एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी अपने 36 घंटे के शिफ्ट पे थी। पीजी ट्रेनी बेसिकली मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं जो मास्टर्स की डिग्री कर रहे होते हैं स्पेशलाइजेशन के लिए, और इन ट्रेनीज के लिए 24 आवर, 36 आवर, 72 आवर्स की शिफ्ट तो आम बात होती है। इस दौरान कंटिन्यूसली उन्हें कॉल पे रहना पड़ता है, यानी कि वे आराम तो कर सकते हैं पर जैसे ही कॉल आया तो उन्हें वापस ड्यूटी पे जाना होता है। रात को फोन पे उसने अपने पेरेंट्स से बात की और उन्हें गुड नाइट बोल दिया। इसके बाद वो अपने मेडिकल राउंड पे लग गई, जो उसके लिए आम बात थी। रात को 2 बजे उसने एक ब्रेक लिया अपने मेडिकल राउंड से और अपने 4 कलीग के साथ डिनर करने बैठी। कॉलेज के पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के 3rd फ्लोर के सेमिनार हॉल में उन्होंने खाना ऑर्डर किया और वो टीवी पर ओलंपिक्स देखने लग गए, जहां वो नीरज चोपड़ा को सपोर्ट कर रहे थे। जैसे ही नीरज चोपड़ा का इवेंट खत्म हुआ, बाकी सब कलीग्स सेमिनार रूम छोड़ देते हैं और वो लड़की वहीं सो जाती है थकावट की वजह से, क्योंकि उसकी 36 घंटे की शिफ्ट थी। अब रात को 3 बजे उसे एक इंटर्न जगाता है रिपोर्ट देखने के लिए, और रिपोर्ट देखने के बाद वो वापस सो जाती है। ये लास्ट टाइम था जब उसे जिंदा देखा गया था। अगले ही दिन सुबह 7:30 बजे उसी 31 साल पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी की बॉडी मिलती है उसी हॉल में 10 इंजरी मार्क के साथ। उनकी बॉडी सेमी नेकेड होती है और उनकी आंखों से और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। सुबह 11:15 पर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट उस हॉस्पिटल का उस लड़की के पेरेंट्स को कॉल करता है और कहता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर दिया। विक्टिम के एक फैमिली मेंबर ने बताया कि विक्टिम के पेरेंट को 3 घंटे वेट करवाया गया बॉडी देखने से पहले। हमको 3 घंटा खड़े रखा और जब परमिशन दी तो उनके फादर को कहा गया आप अंदर जाके एक फोटो ला सकते हो और उसके बाद आपको वापस बाहर आना। मैं आपको बता दूं, जो सुपरिटेंडेंट है आरजे कर मेडिकल कॉलेज का, उन्होंने बताया जो प्रिंसिपल संदीप घोष है वो सबसे करप्ट लोगों में से एक है। बहुत ही करप्टेड आदमी है वो। आरजे कर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि विक्टिम के फैमिली मेंबर को कहा गया कि उसने सुसाइड की है, क्योंकि प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है किसी भी कॉलेज का, इसलिए जिम्मेदारी प्रिंसिपल की होती है। इसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है कि प्रिंसिपल का अप्रूवल लिया ही नहीं गया था विक्टिम की फैमिली को कांटेक्ट करने से पहले। घिनौनी बात यह है कि प्रिंसिपल ने विक्टिम पे दोष डालने की कोशिश की और उन्होंने कहा किसी भी लड़की का देर रात तक सेमिनार हॉल में जाना बहुत इररिस्पॉन्सिबल है। फाइनली 3 दिन बाद 12 अगस्त को प्रिंसिपल ने रिजाइन किया, बट बंगाल सरकार ने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया और उन्हें ट्रांसफर करवा दिया कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में, जहां वो प्रिंसिपल बन गए। कई डॉक्टर्स ने तो यह आरोप लगाया कि संदीप घोष हॉस्पिटल को ऐसे चलाते थे जैसे वो अपना खुद का किंगडम हो। एक मेडिकल इंटर्न ने इंटरव्यू में ये बताया कि संदीप घोष कुछ भी कर सकता है, वो अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस यूज करता है स्टूडेंट्स को धमकी देने के लिए अगर वो उनके बात को नहीं माने, और कई स्टूडेंट्स को तो फेल भी करवा दिया क्योंकि उन्होंने प्रिंसिपल के खिलाफ आवाज उठाई थी। अभी सीबीआई ने अपना काम स्टार्ट भी नहीं किया था कि एक वीडियो वायरल हो रहा था सेमिनार रूम का, जहां विक्टिम का रेप और मर्डर हुआ था। उसके पास वाला रूम सडनली रिनोवेट हो रहा था। आपके कॉलेज में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने वाली है, तो फिर रिनोवेशन की क्या जरूरत है। और सोशल मीडिया में एक और बात फैल रही थी कि कॉलेज में सेक्स और ड्रग रैकेट चल रहा था। एक बंदा अरेस्ट हो जाता है जिसका नाम है संजय रॉय, और वो अपना गुनाह कबूल भी कर लेता है। इस अरेस्ट के बाद भी लोग खुश नहीं है, क्योंकि ये काम संजय का अकेले का नहीं है। जो रियल कल्प्रिट है उसे छुपाया जा रहा है, क्योंकि जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है उसमें यह दिखाया जा रहा है कि ये काम
एक आदमी का नहीं हो सकता। 9 अगस्त 2024 को 4:40 पे जो रिपोर्ट हुई उसमें यह दिखाया गया कि मैट्रेस पे कई बाल मिले हैं। यह खतरनाक इंसिडेंट्स काफ़ी है किसी भी इंसान को सुन करने के लिए। बस ये तो एक आई ओपनर है अबाउट द एंडलेस करप्ट गवर्नमेंट एंड सिस्टम का। अब इस केस के लिए IPS सीमा पाहुजा को CBI ने शामिल किया है, जिसको हाथरस कांड, गुर्जा कांड जैसे कई पॉपुलर कांड को सुलझाने का श्रेय मिला है। हम सभी मिलके यही प्रार्थना करते हैं कि CBI इस लड़की को न्याय दिलाए और गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा दिलाए, ताकि आगे कोई भी ऐसा गुनाह करने से पहले 50 बार सोचे।